नमस्कार। मैं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र देशपांडे आप सबका मेरे आयुर्वेदा एकेडमी यूट्यूब चैनल में सहर्ष स्वागत करता हूं। आयुर्वेदीय औषधि वनस्पति जानकारी लेने के लिए ये मैं श्रृंखला बना रहा हूं। आज हम बात करने वाले हैं अहीफेन के बारे में, कैंसर की वेदना से राहत। ये जो अहीफेन है उसका लैटिन नाम पैपावेर सोमनिफेरम है। इसको हिंदी में अफीम कहते हैं, मराठी में अफू कहते हैं। इसका वर्षायु क्षुप 3 से 4 फीट ऊंचा होता है। ये देखिए कि ये जो अहीफेन है वो देखा जाए तो एक प्रकार का विष है। फिर आयुर्वेद में जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उसकी पूरी शुद्धि करके ही इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो पहले हम बताते हैं कि अहीफेन के गुण क्या है। तो ये रस तिक्त कषाय है, विपाक कटु है और वीर्य उष्ण है। और गुण देखा जाए तो उसमें लघु, रुक्ष, सूक्ष्म, व्यवायी और विकासी ये गुण हैं। व्यवायी विकासी गुण का अर्थ ऐसा होता है कि ये फटाफट उसका काम बना देती है जब ये हम औषधि के माफिक पेट में सेवन करते हैं। तो एक्शन जो है वो बहुत ही क्विक, जलद तरीके से एक्शन व्यवायी और विकासी गुण के कारण होती है। फिलहाल ये कम ज़्यादा लेने से उसका प्रभाव बताया गया है कि ये मादक है। औषधि रूप के रूप में ये बेहतरीन वेदना शामक औषधि है। बाजार में ये आसानी से आपको नहीं मिलेगी। कई आयुर्वेदिक कंपनियों का इसका स्पेशल लाइसेंस लेना पड़ता है, वो लेते हैं और अहीफेनासव जैसे कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं। अभी देखते हैं कि इसके कार्य कैसा होता है। अहीफेन एक उष्ण वीर्य दवा है, तो इसका मतलब ये कफ वात का शमन करेगी, फिलहाल पित्त का प्रकोप करेगी। तो पित्त प्रधान व्यक्ति और पित्त प्रधान व्याधि में सावधानी बरतने की जरूरत है। तो कफवात का मतलब होता है जहाँ ठंडा गुण ज़्यादा आ जाता है, ठंडे गुण के कारण आपको वेदना ज़्यादा है या दर्द हो रहा है, न्यूरालजिक प्रॉब्लम्स है, तो आपको जरूर अहीफेन का इस्तेमाल करना चाहिए। फिर शरीर में ज़्यादा उष्णता है, रक्तस्राव हो रहा है, बर्निंग चल रहा है, तो आप अहीफेन का सेवन वैद्य की सलाह के बिगैर बिल्कुल ही मत करना। ये देखिए, ये अधिक मात्रा में लेने से फायदा होने के बजाय नुकसान ही हो सकता है, क्योंकि ओजक क्षय हो जाएगा और धातु क्षयजन्य वात प्रकोप हो जाएगा। इसके द्वारा प्रलाप मतलब डेलिरियम जैसी शिकायत आ सकती है। ये अहीफेन जो है उष्ण गुण होने के कारण इसका उपयोग वेदना स्थापम एवं शोथहर मतलब एनाल्जेसिक एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी तरीके से किया जाता है। ज़्यादातर जो गठिया रोग हैं, संधि शोथ, फुफ्फुसावरण शोथ तथा शरीर के अन्य कौन सी भी अवयव में जब शोथ और पीड़ा ज़्यादा रहेगी तो इसका अकेले या अन्य द्रवों के साथ मिलाकर अहीफेन का लेप आप कर सकते हैं। नेत्र तथा कर्ण के शोथ वेदना प्रधान व्याधि में इसका अश्चोतन मतलब ड्रॉप्स या लेप किया जाता है। इसकी वर्ती और मलहर का प्रयोग अर्श तथा गुदविकार में भी कर सकते हैं। मूत्राशय तथा मलाशय के प्रदेश में पीड़ा होने पर गुदक द्वारा इसका अंतक्षेप बहुत ही एक्सपर्ट डॉक्टर के द्वारा किया जा सकता है। ये देखिए, जैसे मैंने बार बार कहा रहा हूँ कि ये वेदना स्थापन है, एनाल्जेसिक है, दर्द कम करने वाली दवा है। तो इसका उपयोग जहाँ जहाँ वेदना है, उदरशूल हो या अश्वरी की वेदना है, गृध्रसी साइटिका की वेदना है, यूरिनरी कैलकुलस की वेदना है, पार्श्वशूल प्लूरसी की वेदना है, तो इन सभी कंडीशन में वेदना शमन करने के बाद निद्रा जनन कार्य भी हो सकता है, जिसको हम सेडेटिव कहते हैं। हाँ, तो जहाँ जहाँ वेदना के कारण निद्रानाश है, इंसोम्निया है, उसको अहीफेन अतिशय उपयुक्त वनस्पति है। इसमें आक्षेप हर गुण भी है। इसके कारण कन्वर्जेंस, जहाँ जहाँ फिट्स आते हैं, कन्वर्जेंस आते हैं, कंप ट्रेमर्स हैं, ऐसी अपस्मार एपिलेप्सी, अपतंत्रक, कंपवात, धनुस्तंभ, कुपिलु विष इत्यादि की आक्षेप अवस्था में अहीफेन ये कन्वर्जेंस कम करने के लिए दिया जाता है।
अभी देखिए कि ये रुक्ष और कषाय होने के कारण लाला प्रसेक को कम करेगा और अग्नि को मंद करता है, और शरीर स्तंभन होने के कारण शरीर के सभी स्त्राव जो हैं, चाहे वो पेशाब ज़्यादा हो रहा हो या स्वेद प्रवृत्ति ज़्यादा हो, उसको वो कम करेगा। अहिफेन उसको कम करेगा। इसके लिए इसका उपयोग भी जब ज़्यादा पेशाब हो रही है या ज़्यादा पसीना आ रहा है तो इन कंडीशन में हम कर सकते हैं। अतिसार लूज मोशन ज़्यादा चल रहे हैं तो वो कंट्रोल लाने में के लिए भी आयुर्वेद की शंखोदर टैबलेट जैसी, जिसमें अहिफेन है, ये इसका इस्तेमाल किया जाता है। अभी देखिए ये अहिफेन जो है, इसके द्वारा हृदय की गति मंद किंतु शक्ति तीव्र हो जाती है। तो ये जो है ना, तो जहाँ जहाँ हार्ट का दर्द है, मतलब हृदय शूल है, अंजाइना पेक्टोरिस जैसी शिकायत है या हार्ट अटैक आ गया है, तो वैद्यकीय सलाह के द्वारा ही सिर्फ अहिफेन का उपयोग आप कर सकेंगे। उसके द्वारा स्तंभन होने के कारण जहाँ जहाँ रक्तस्राव ज़्यादा चल रहा है, विशेषतः हमारे शरीर के भीतर की अंगों में होने वाले रक्तस्राव को अहिफेन द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। ये देखिए, ये अहिफेन वात कफ शामक होने के कारण जहाँ वेदना युक्त ऐसी खांसी की शिकायत आ रही है या शीर में दर्द चल रहा है, साइनोसाइटिस जैसी शिकायत है, या ब्रोंकियल अस्थमा के द्वारा सीने में दर्द हो रहा है, तो इसके लिए भी ये क्या बोलते हैं ना, न्यूराइटिस कम करने के लिए या वात शमन गुण के कारण अहिफेन का इस्तेमाल वैद्यकीय सलाह द्वारा ही किया जा सकता है। ये यूरिनरी ट्रैक्ट के ऊपर भी काम कर सकता है। यद्यपि ये जो अहिफेन है, ये मूत्रस्राव पर इतना कुछ ज़्यादा उसका प्रभाव नहीं दिखाई देता, फिर भी ये मधुर गुण के कारण थोड़े बहुत प्रमाण में, रादर मधुर के बजाय हम बोल सकते हैं कि मूत्राघात की स्थिति इसके कारण कभी कभार उत्पन्न हो जाती है, किसी के कारण, अहिफेन के कारण। तो पेशाब की शिकायत में ज़्यादातर अहिफेन का इस्तेमाल करने से कुछ फ़ायदा नहीं मिल सकता। सिर्फ ब्लीडिंग चल रहा है, जैसे कि बोलते हैं ना, स्टोन की वेदना है और उसके द्वारा ब्लीडिंग चल रहा है, तो उन कंडीशंस में हम अहिफेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद ये मधुरता कम करता है अहिफेन। तो कभी कभार डायबिटीज़ वाले रुग्ण में भी जब कभी दर्द की शिकायत है तो हम अहिफेन टेम्पररी, तात्कालिक स्वरूप में दे देते हैं। प्रजनन संस्थान में इसका कार्य शुक्र का स्तंभन करना ऐसा है। मतलब जो हम इंटरकोर्स के में जब इजैकुलेशन हो जाता है शुक्र का, तो प्री मैच्योर इजैकुलेशन, ये शिकायत बहुत लोगों की होती है। तो शीघ्र पतन की शिकायत कम करने के लिए अहिफेन का इस्तेमाल किया जाता है। उसी के साथ कभी कभार जो गायनिकोलॉजिस्ट हैं वो गर्भपात एवं प्रसवोत्तर वेदना को शांत करने के लिए इसका अहिफेन का उपयोग करते हैं। उष्ण होने के कारण जब भी शीतजन्य हमारे शरीर में कुछ शिकायत है, जैसे हम कि ठंड प्रदेश में जाते हैं, कश्मीर में जाएंगे, हिमालय में जाएंगे, स्विट्जरलैंड को जाएंगे जहाँ ठंड ज़्यादा है, तो उसके कारण फ्रॉस्ट बाइट जैसी शिकायत आती है, तो उसको टेम्पररी रिलीफ दिलाने के लिए अहिफेन का इस्तेमाल हम जरूर कम कर सकते हैं। हाँ, इसके साथ इसके सेवन से विषम ज्वर में विष का प्रभाव कम हो सकता है। हाँ, तो प्रयोज्य अंग, इसका कौन सा अंग इस्तेमाल करेंगे, तो फल निर्यास, जिसको हम अफीम कहते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। 30 से लेकर 125 मिलीग्राम सिर्फ देते हैं। इसके बाजार में अहिफेना सव, निद्रोदय वटी, कर्पूर रस, दुग्धवटी, आकार करबाधी वटी इत्यादि जो प्रोडक्ट्स हैं वो मिल सकेंगे। अहिफेन का प्रयोग कहाँ नहीं करना है, ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखने की जरूरत है, जिसको हम कॉन्ट्रा इंडिकेशन कहते हैं। जैसे कि फुफ्फुस शोथ, न्यूमोनाइटिस में नहीं करना है। छिन्न श्वास, सीवियर ब्रेथलेसनेस चल रहा है तो बिल्कुल इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। केंद्रीय नाड़ी मंडल के व्रणशोथ एवं रक्त संचय से उत्पन्न विकार तथा मस्तिष्क आवरण शोथ, मेनिंजाइटिस में अहिफेन का इस्तेमाल नहीं करना। अतिश्रम तथा मस्तिष्कगत रक्तस्राव, ब्रेन में जब ब्लीडिंग होता है, अहिफेन का उपयोग निषेध है, नहीं करना है। अंत्र तथा आमाशय का प्रसार
और अशक्तता, जब भी पूरे शरीर में, स्टमक में उसके कुछ ऑर्गन्स की प्रॉब्लम सीरियस है तो आईफेन का इस्तेमाल मत कीजिए। गंभीर वृक्क विकार, विशेषतः मूत्र विषमयता की स्थिति में, यूरेमिक पेशेंट में, यूरेमिया पेशेंट में, क्रॉनिक किडनी फेल्यूर के पेशेंट में अहीफेन नहीं देना है। शिशुओं में, बच्चे लोगों में और वृद्ध पुरुष में अहीफेन का उपयोग मत कीजिए। सभी जीर्ण रोगों में, क्योंकि अहीफेन निरंतर सेवन के लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं है। इसका व्यसन, एडिक्शन लग सकता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये था आज के लिए अहीफेन के बारे में चर्चा। अहीफेन के कुछ विषय लक्षण भी मैं आपको बता देता कि अधिक मात्रा में अहीफेन लेने पर तंद्रा उत्पन्न हो सकती है, कोमा, संन्यास, श्वास अवरोध, ब्रेथलेसनेस, अत्यधिक निद्रा, अनकॉन्शियसनेस, अवसाद और कभी कभार मृत्यु भी आ सकती है। ये अहीफेन की जब टॉक्सिसिटी आ जाती है, विषाक्त प्रयोग हो जाता है, तो नेत्र तारकाएं संकुचित हो जाती है, जिसको प्यूपिलरी कॉन्स्ट्रिक्शन बोल सकते हैं। सिर्फ मृत्यु के कुछ मिनट पूर्व यह प्रसारित हो जाती हैं। प्रायः 4 से 6 घंटों में अवसाद की अवस्था और 6 से 12 घंटों में अहीफेन के द्वारा अधिक मात्रा में लेने से मृत्यु भी हो सकती है। अहीफेन विषय की चिकित्सा करने के लिए शोधन किया जाता है, जैसे स्टमक वॉश कहा जाता है, और प्रतिविष एंटीडोट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जिसमें आंवला का इस्तेमाल कर सकते हैं, केले का पानी दे सकते हैं पेशेंट को, तो नीम का उपयोग कर सकते हैं। हाँ, तो इन सब बातों में ध्यान में रखकर अहीफेन की शोधन ये नितांत आवश्यक चीज़ है। अफीम को पानी में घोल कपड़े से छानकर आग पर गाढ़ा कर लेना चाहिए। तदनंतर अदरक के स्वरस की 21 भावना देने से अहीफेन शुद्ध हो जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसी तरह से अलग अलग औषधि वनस्पतियों के हिंदी भाषा में ऑडियो आपको बुक चाहिए तो आप जरूर मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।